सामाजिक धार्मिक व्यवस्था के तौर से बदलते हुए अब एक आर्थिक संगठन के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है। और उसको देखने के लिए बहुत आसानी से आप 1991 के बाद एलपीजी के जो विमर्श हैं उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार वे कहते हैं कि जाति व्यवस्था में एक साथ दो तरीके के परिवर्तन सामने आए। एक तरफ जातियों का संबंध कर्मकांड आधारित श्रेणीक्रम से टूट गया, दूसरी तरफ प्रत्येक जाति के अंदर विभिन्न स्तरों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विभेदीकरण उत्पन्न हो गए। तो जहाँ एक तरफ जो रिचुअल्स बेसिस पे कास्ट जो है वो क्लोज सिस्टम बना रहा, उसमें बदलाव आए, दूसरी तरफ वे कह रहे हैं कि एक जाति के भीतर भी किस किस ग्राउंड पे, आर्थिक इकोनॉमिक ग्राउंड पे, सामाजिक और सांस्कृतिक विभेदीकरण। तो इकोनॉमी, सोशल एंड कल्चरल ग्राउंड पे एक डिफ्रेंशिएशंस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रहे थे। अब उन्होंने जो इससे पहले बात करी थी कि इसको दो आधारों पर समझा जा सकता है, जातियों के सार्वभौमिकरण को, सेकुलराइजेशन को। दूसरी बात उन्होंने जो कही थी वह था जातियों का राजनीतिकरण। अब जातियों के राजनीतिकरण की बात होती है तो हम सभी जानते हैं कि इस विमर्श के जो सबसे बड़े व्याख्याता हैं भारतवर्ष में वो रजनी कोठारी थे। तो उसको इन्होंने वहीं से स्टार्ट किया और बड़े अच्छे से उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की जो स्पर्धात्मक राजनीति का जाति व्यवस्था पे एक जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वह है जातियों के बीच पुराने ऊंच नीच वाले संबंधों को निष्प्रभावी हो जाने के रूप में पड़ा। परिणाम स्वरूप जातियों के बीच नए क्षैतिज हॉरिजॉन्टल सत्ता संबंध उभर के आए। तो एक जो ऊपर से नीचे की बात थी अब वो स्पर्धात्मक के कारण एक ही जोन पे आके और उस तरीके के जो पार्टिसिपेशन के लिए, स्पर्धा के लिए डेमोक्रेसी में जो चीज़ें हो रही थी उसके रूप में। दो किस्म के अभिजनों की इस भागीदारी की कोख से समाज में प्रतिनिधित्व की एक नई संरचना निकली जिसे केंद्र बनाकर एक नया छोटा सा मध्य वर्ग विकसित हुआ। इन सारी गतिविधियों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह क्या थी कि एक जो नया मिडिल क्लास है उसका इमर्जेंस हो रहा था। इस बात को समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये एक ऐसा प्लॉट है कि अगर हम इसको मिस कर देंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि ये सारी चीज़ें घटित कैसे हुई। तो बड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। यह मध्य वर्ग शहरों में रहने वाले द्विज राष्ट्रीय अभिजन, ताकतवर किसान जातियों से आए ग्रामीण सामाजिक अभिजन और देहात में रहने वाले सवर्णों से मिलकर बना था। राष्ट्रीय अभिजन वैसे द्विज जातियों से निकलता था लेकिन वह अपने परंपरागत कर्मकांड आधारित दर्जे और कार्य व्यापार से कट चुका था। बदली हुई नियोजित अर्थव्यवस्था में उसने नए स्वार्थ पनप चुके थे। उसकी जीवन शैली आधुनिक शिक्षा, गैर पारंपरिक पेशे और एक सीमा तक हुए पश्चिमीकरण के कारण बदल चुकी थी। क्षेत्रों में ताकतवर किसान जातियों से आए ग्रामीण अभिजन बेहतर सामाजिक दर्जा पाने की कोशिशों में अभी भी पश्चिमीकरण के मुकाबले संस्कृतिकरण पर ज़्यादा निर्भर थे। लेकिन वे अपनी नई पीढ़ी को अंग्रेजी माध्यम की आधुनिक शिक्षा लेने के लिए तथा नए व्यवसायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। यही थी वह प्रक्रिया जिसके कारण अपने शुद्र उद्गम के बावजूद कई किसान समुदाय बदले हुए ग्रामीण अर्थतंत्र और राजनीति में सत्ता हस्तगत करने के कारण मध्यवर्गीय द्विजों के समान ही सामाजिक दर्जा प्राप्त कर सके। तो ये वो बदलाव था। नतीजन पट्टीदारों, मराठाओं, कम्माओं, रेड्डियों और ऐसे ही अन्य जातियों के विभिन्न क्षेत्रों में सवर्णों की तरह देखा जाता है, न कि पिछड़ी जातियों के तरह। द्विज जातियों की ही तरह आधुनिक शिक्षा और नए अर्थतंत्र के साथ अपने स्वार्थ और जुड़े होने के कारण ये जातियाँ अपने लिए एक नया सामाजिक दर्जा और पहचान उपलब्ध कर पाईं, अर्थात उन्हें मध्य वर्ग की सदस्यता मिल गई। तो यह जो बार बार हम लोग बात कर रहे थे कि जो इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास था, ये वही मिडिल क्लास है जिसने अपना जो एक ट्रेडिशनल स्टेटस है उसको